हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को 11th क्लास में प्रमोट होने की बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अपना बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, अपना बेस्ट दिया और अब बारी है इसी तरह से अपना बेस्ट देने की क्लास 11th में। आई नो यू ऑल हैव potential, but the need to recognize it. Now you are going to work more hard so that you can just prove yourself in better way. I know you all will work hard and definitely we will rock in class 12th also. So my dear students, be ready for the first poem of class 11th. Okay, so today I am going to teach you the first poem, that is A Photograph. Which poem? A Photograph by Shirley Tolson. This poem is composed by Shirley Tolson. Shirley Tolson's poem A Photograph is a tribute to her mother. The poem describes three stages. The poem describes three stages in the passes of time. In the first stage, the photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying her holiday with her two girl cousins. समझ में आया बच्चों? यानी कि इस पोएम में आपकी 3 स्टेजेस शो की गई हैं। फर्स्ट स्टेज में जो शर्ली टॉल्सन की मदर हैं वो सी हॉलीडे के लिए सी बीच पे गई हैं, वेयर शी इज स्टैंडिंग विद हर टू गर्ल कजन्स। गर्ल कजन्स मीन्स हम लोग कई बार कजन सिस्टर बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। क्या होता है? कजन्स। ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है, बट इट इज डिनोटिंग टू द गर्ल कजन्स। इज दिस क्लियर? नाउ what is there when she was 12 years old? Who is here? She, mother. When mother was 12 years old, at that time the you can say she has went over the where, कहाँ गए हैं वो लोग? सी बीच पे। ठीक है, कौन है उनके साथ में? उनकी 2 कजन। ठीक है, this much is clear. Now the second stage which takes us at the 20 or 30 years later, where the mother would laugh at the photograph which she has taken while she was 12 years old. यानी जब उनकी फोटोग्राफ ली गई थी जब वो सिर्फ 12 साल की थी सी हॉलीडे पे, लगभग 20-30 साल के बाद वो उस फोटोग्राफ को देखकर हंस रही हैं। समझ में आया? यानी कि जो पहला स्टेज है उसमें क्या दिखाया? मदर कितने साल की हैं? 12 साल की। वो अपनी 2 कजन के साथ कहाँ गई हैं? सी बीच पे, और वहां पर वो अपना हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं। अब लगभग 20 साल के बाद जब उनकी शादी हो गई है, अब शार्लेट टॉल्सन भी उनकी लाइफ में है, यानी कि उनकी लाइफ में उनकी बेटी भी है। अब उस टाइम पर वो अपनी उस पुरानी फोटोग्राफ को देख रही हैं और देखकर बहुत हंस रही हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी मम्मा भी अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स निकालकर देख के बहुत खुश होती हैं कि जब मैं छोटी सी थी, जब मैं स्कूल जाती थी, ये मेरी तब की फोटोग्राफ है, तब मैं कैसी लगती थी। क्योंकि बहुत सारे टाइम के साथ साथ चेंजेस आ जाते हैं, तो उन चेंजेस को देखकर हम, और बहुत सारी चीजें हमसे खो भी जाती हैं। जैसे क्या चीज खो जाती है? हमारा बचपन हमारे हाथों से फिसल जाता है और उसको हम बहुत मिस भी करते हैं। अपनी जिंदगी की दौड़ में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रही हैं कि फर्स्ट स्टेज में उसकी मदर 12 इयर्स की हैं और अभी सेकेंड स्टेज में लगभग 20-30 साल बाद वो अपनी उस पुरानी फोटोग्राफ को देखकर स्माइल कर रही हैं, हंस रही हैं। और क्या चीज देख के हंस रही हैं? द वे शी वॉज ड्रेस्ड अप फॉर द सी बीच। सी बीच के लिए जिस तरह से वो तैयार हुई थी, उस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा हंस रही हैं। एंड इन द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेम्बर्स द डेड मदर। देखो 3 स्टेजेस दिखाई। पहले स्टेज में मदर को 12 साल का दिखाया गया, तीसरे स्टेज में मदर को क्या दिखाया गया? तीसरे स्टेज में मदर को
मतलब उनकी शादी के बाद का दिखाया गया, और सॉरी सेकेंड स्टेज में मदर की शादी के बाद का दिखाया गया जब वो फोटो को देखकर हंस रही हैं, जब उनकी लाइफ में शार्लेट टॉल्सन भी आ चुकी है। और थर्ड स्टेज में अब उनकी मदर की डेथ हो गई है और उस स्टेज पे शार्लेट टॉल्सन याद कर रही हैं अपनी मदर के उस मोमेंट्स को कि किस तरह से उनकी मदर ने उनको वो फोटोग्राफ दिखाते हुए वो स्टोरी बताई थी कि उन्होंने फोटोग्राफ कब खिंचवाई, और उसको देखकर वो खुश हो रही हैं, उसको देखकर वो याद करके, मतलब जैसे कह सकते हैं अपनी पुरानी बातों को याद करके वो खुश हो रही हैं। और यहाँ पर पोएट थर्ड स्टेज में पोएट सोच रही है कि किस तरह से उसकी मदर ने उनको ये फोटोग्राफ्स दिखाई थी। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफ है, द फोटोग्राफ रिवाइव्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएट। अब यहाँ पर देखो फोटोग्राफ जो इसका टाइटल रखा गया है, द फोटोग्राफ जो टाइटल है उसमें क्या डिनोट किया गया है कि पहले सेकेंड स्टेज में तो आपने देखा, फर्स्ट स्टेज में तो वो फोटो खींची, सेकेंड स्टेज में उसकी मदर उस फोटो को देखकर याद कर रही है कि वो कैसे उन्होंने सी बीच पे वो हॉलीडे स्पेंड किया था। और थर्ड स्टेज में मदर नहीं है और उनकी बेटी उस फोटो को देखकर याद कर रही है कि किस तरह से उनकी मदर ने उनको फोटो दिखाई थी और बताया था, और उस टाइम पे वो किस तरह से मुस्कुराई थी, हंसी थी। तो यहाँ पर बेटा दो पास्ट की बात हो रही है। दो पास्ट कौन से? एक तो उनकी मदर का पास्ट क्या है जब वो सी हॉलीडे पे गई थी, और उनकी बेटी का पास्ट क्या है कि जब उनकी मदर ने वो फोटो दिखाते हुए वो मुस्कुराई थी। लेट्स अस हैव द एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling। देखो यहाँ पर पोएट्स क्या कह रही हैं कि जो कार्डबोर्ड है, यहाँ पे कार्डबोर्ड किसको कहा जा रहा है? एक स्टिफ पेपर है, कार्डबोर्ड है, जिसपे पुराने आपने देखा होगा पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर देते थे, ठीक है ना, सेंटर में। तो इसीलिए ये कार्डबोर्ड बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है? एक स्टिफ पेपर पे, कार्डबोर्ड पे जो फोटोग्राफ पेस्ट है, तो उस फोटोग्राफ को डिनोट कर रहा है। तो वो फोटोग्राफ शो कर रहा है, बता रहा है हाउ इट वॉज, कैसा था वो दिन, कैसा था वो टाइम, व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब वो दो गर्ल कजिन्स दे वर जस्ट वेंट फॉर सी हॉलीडे एंड दे वर जस्ट पैडलिंग। अब पैडलिंग क्या होता है बेटा? बेयर फुट शैलो वाटर में आपने देखा होगा कि हम अपने पानी से थोड़ा छप छप करते हैं, पानी में चलते हैं, एक बहुत मस्ती सी करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसको कहेंगे पैडलिंग करना। समझ में आया? सो इट मीन्स एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर विच वॉज पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड makes the poet recall the old memories of her mother's enjoyable moment. Now, the mother is enjoying the sea beach with the two girl cousins. She is just paddling in the sea water, or you can say at the sea beach. Each one holding one of my mother's hand. Each one is indicating to the two girl cousins who are with her mother, जो उनके साथ है। तो दोनों ने क्या है, एक तरफ से एक ने मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है पोएट की, और दूसरी तरफ से दूसरे ने, लाइक फॉर एग्जाम्पल सी शी इज द मदर एंड दीज आर द टू गर्ल cousins. Here mother is holding the hands of these two cousins. Is this clear? So in this way she is standing in the middle, and she the big girl some 12 years or so, यानी कि वो जो बड़ी वाली लड़की है, यहाँ पे the big girl is indicating to whom? The big girl is being indicated to the mother who is standing in the middle. She is the eldest one. वो बड़ी है किनमें? उन दोनों कजन सिस्टर से, ठीक है। सो व्हाट इज देयर? इट शोज दैट द बिग गर्ल इज मदर एंड
at that time when they have went for sea beach, the sea holiday, at that time her mother's age was 12 years. They all were standing still. See what is written here? All three stood still to smile through their hair. Now these three girls were standing still. ओके, दीज थ्री गर्ल्स वर स्टैंडिंग स्टिल. अब स्टैंडिंग स्टिल से क्या मतलब है? आपने देखा होगा जब हम कोई फोटो खिंचवाते हैं तो हम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं ताकि हमारी फोटो ब्लर ना हो जाए, खराब ना हो जाए. तो वी यूज टू हैव अ पर्टिकुलर पोज और उसके बाद हम बिल्कुल स्टिल मोमेंट में आ जाते हैं. ठीक है. एंड स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर. और हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि जब भी हम फोटो खिंचवाते हैं तो हम स्माइल, हंसते हुए खिंचवाते हैं. हमारे चेहरे पे स्माइल होती है. बोलते भी है ना, स्माइल चीज, सो दैट वी विल जस्ट पुट ऑन अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन आवर फेस. क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपने साथ अच्छी यादें रखना चाहते हैं ताकि हम जब भी उस फोटोग्राफ को देखें तो हमें अच्छा लगे कि हमने कितना एंजॉय किया था. आपने देखा होगा कि हम हमेशा खुशी की यादें ही अपने साथ रखना चाहते हैं. वो बात जो हमें दुख दे, जो गम दे, हम उसको मिटा देना चाहते हैं. तो यहाँ पर वो उसकी मदर ने अपनी बहनों के साथ खूब फन किया, मज़े किए. तो इसीलिए वो खुशी खुशी वहाँ पे क्या है, उन्होंने अपनी फोटोग्राफ भी खिंचवाई है. समझ में आया? द फोटोग्राफ वॉज वेरी ओल्ड. द पोएट हैज रिवाइव्ड her mother's memory, okay, through that photograph. The poet has kept it very carefully as it reminded her of sweet memories of her mother's childhood. The photograph also indicates that how enjoyable her mother's childhood was. The photograph shows that photograph was being clicked by whom? The photograph shows that the photograph was being clicked by someone. क्योंकि फोटोग्राफ में तीनों तो साथ में है, कजन भी और मदर भी. तो यानी that someone else is also there who is clicking their photograph. So who was he or she? Let's see. At the uncles with the camera. यानी कि अपने अंकल की तरफ वो देख रही हैं, अपने अंकल के फेस की तरफ देख रही हैं. किस लिए देख रही हैं? आपने देखा होगा जब आप फोटो खिंचवाते हैं तो कैमरामैन की तरफ देखते हैं. कैमरामैन यहाँ पे कौन है? जो फोटो खींच रहा है. फोटो कौन खींच रहा है? उनके अंकल. तो वो अंकल की तरफ देख रही हैं. किससे देख रही हैं? दे आर जस्ट स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर एंड स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर एंड लुकिंग एट देयर अंकल साइड. लुकिंग एट देयर अंकल साइड यानी कि वो वहां पर जब फोटो खिंचवा रही हैं तो उनके फेस पे उस समय वेदर कैसा है? बहुत प्लीजेंट है, बहुत पिंकिश वेदर है, बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही है. तो उसकी वजह से उनके फेस पे क्या है? देयर हेयर वॉज जस्ट फ्लाइंग ओवर देयर फेस. उनके जो हेयर है, देयर हेयर वॉज फ्लाइंग ओवर देयर स्माइलिंग फेसेस. सो दैट्स वाई द पोएट इज सेइंग व्हाट शी इज सेइंग, दैट दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर. यानी कि फोटो खिंचवाते समय मौसम की वजह से, तेज हवा चलने की वजह से वो सारे बाल उड़ के उनके मुंह पे आ रहे हैं और उसके पीछे से वो स्माइल पास कर रही हैं. किन्हें देखकर? अंकल को देख के. अंकल के हाथ में क्या है? कैमरा. अंकल क्या कर रहे हैं? उनकी फोटो क्लिक कर रहे हैं. ठीक है. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज born. Now the poet is saying, what she is saying? A sweet face my mother's that was before I was born. Now what the poet is saying, that the mother was looking very pretty at that time at that time when that photograph was taken. It means what the sweet face is indicating? The sweet face is indicating to the beautiful face of her mother. The poet is saying that her mother was looking very pretty at that time. She was 12 years old at that time when the photograph was taken, and that photograph was taken a long time ago. Which long time ago? Even
एट दैट टाइम शी वॉज नॉट बॉर्न। जब ये फोटोग्राफ ली गई थी उस टाइम पे उसकी मदर का जन्म भी नहीं हुआ था। यानी कि इस फोटोग्राफ को लिए हुए इतना टाइम हो गया, जब क्योंकि जब उसकी मदर 12 साल की थी तो बट ऑब्वियस है कि उस समय उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा। किसका जन्म? पोएट का। और उसकी मदर ने काफ़ी सालों बाद अपनी बेटी को वो फोटोग्राफ दिखाई, और आज उसके भी काफ़ी सालों बाद जब वो बेटी उस फोटोग्राफ को देख रही है तो वो क्या सोच रही है कि किस तरह से उसकी मदर ने उसको जब वो फोटोग्राफ दिखाई थी तो वो बहुत खुश हो रही थी। तो इसमें हम दो पास्ट कौन कौन से बेटा डील कर रहे हैं। एक तो उसकी मदर का पास्ट कौन सा है? सी हॉलीडे। और उसकी बेटी के लिए पास्ट कौन सा है? उसकी मदर की स्माइल। वो स्माइल जो उन्होंने अपनी बेटी को अपनी वो सी हॉलीडे वाली फोटो दिखाते समय उनके चेहरे पर आई थी। इज दिस क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड नाउ। What is the next line? And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Now what the poet is saying? The sea, which appears to have changed less. I have already told you that this poem is divided into 3 stages. First is when the mother is 12 years old. 12 साल की हैं और जब वो अपने सी हॉलीडे पे अपने अंकल अपने कजन्स के साथ गई हैं। सेकेंड स्टेज जब वो 20-30 साल की हैं और अपनी बेटी को अपनी पुरानी फोटोग्राफ दिखाकर एंजॉय कर रही हैं। और थर्ड स्टेज है जहाँ पर पोएट की मदर अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपनी मदर की फोटोग्राफ को देखकर याद कर रही हैं कि किस तरह से उसकी मदर ने उनको ये फोटो दिखाई थी और वो दिखाते समय बहुत मुस्कुरा रही थी, बहुत खुश हो रही थी। ठीक है, तो अब उस फोटोग्राफ में जो सी है, उस फोटोग्राफ में क्या क्या है? मदर, उनकी 2 कजन्स, वो सी। अब वो जो 3 गर्ल्स हैं, देयर आर 3 गर्ल्स एंड द सी इज देयर। सो दीज 2 things are symbolizing, one sea is symbolizing to nature, and these 3 girls are representing to the human beings. Human beings are mortal and nature is immortal, that is permanent, and it also shows its supremacy over the human being. So what is there? Like the poet is saying that everything has changed since then. Her mother grew up, now she was dead. It means now poet's mother is no more. And the poet was reviving her memories. The poet was reviving her memories. The only thing that was remained unchanged is the sea. अब अगर कुछ unchanged रह गया है तो वो क्या रह गया है? That is the sea, which was washing their transient feet. Which was washing their transient feet. There is indicating to the 3 girls. मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी बेटा। आपने देखा होगा कि हम कभी सी बीच पे जाते हैं या समुद्र के किनारे आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी सैंड होती है, रेत होती है और उस पर हमारे फुटप्रिंट इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से फुटप्रिंट आ जाते हैं। अब सी वेव्स आएंगी और इसे क्या कर देंगी? मिटा देंगी। ये निशान जो है, समुद्र की लहरें आती हैं और इस निशान को मिटा देती हैं। यानी कि क्या शो करता है? दिस शोज द सुप्रीमेसी ऑफ नेचर। इंसान के पदचिन्ह मिट जाते हैं लेकिन जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमेशा विद्यमान रहती है। सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, समुद्र, नदियाँ, ये आज से हजारों हजार साल पहले भी थे और आज भी हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स, हम आज इस दुनिया में हैं और कल यहाँ से चले जाएंगे। हमारा नामो निशान तक मिट जाएगा। तो यहाँ पर पोएट किस चीज़ की बात कर रही है कि उस फोटोग्राफ में सी है और उसकी मदर और मदर की 2 कजन्स हैं। आज समय के साथ साथ उनके अंदर बदलाव आया, यानी कि वो बच्चे से, जब वो 12 साल की बच्ची थी तब वहाँ गई, फिर वो यंग हुई और एक टाइम ऐसा आया कि वो दुनिया से भी चली गई। लेकिन उस फोटो में एक चीज़ जो नहीं बदली है वो क्या है?
सी समुद्र, which is permanent in nature. ठीक है. The mention of the word transient indicates that the presence of we human being is temporary on this earth. हमारी जो presence है वो बहुत temporary है. This also indicates that every man's life is going to be changed by the passing of time, and it also shows the shortness of our stay in this world. हमारा जो स्टे है इस वर्ल्ड में वो भी बहुत छोटा सा है. एंड इट मेक्स अ कंट्रास्ट टू द एटर्निटी ऑफ नेचर. ये किस चीज से? नेचर की एटर्निटी से क्या क्रिएट करता है? कंट्रास्ट. कंट्रास्ट कैसा? यानी जब दो विरोधी चीजें हो, यानी कि नेचर क्या है? परमानेंट है, और हम लोग क्या है? इस धरती पे टेम्पररी, आज है कल नहीं रहेंगे. द गर्ल्स लाइफ चेंज ड्रास्टिकली. उस बच्ची जो मदर जो थी 12 साल की, वहाँ पे ये गर्ल आ रहा है, उनके जीवन में कई सारे बदलाव आए ड्यूरिंग दिस पीरियड. यानी कि वो 12 साल की थी, फिर वो 20 की हुई, और एक टाइम ऐसा आया उनकी डेथ हो गई. तो उनका जो एक बच्चे से यंग से हम डिफरेंट स्टेजेस में एंटर करते चले जाते हैं, वहाँ पे हमारी लाइफ में इतने बदलाव आते जाते हैं. लेकिन क्या समुद्र में कोई बदलाव आया? वो तो बिल्कुल उसी तरह से है, वैसे ही विशाल. ठीक है ना. तो यानी कि इस पीरियड में उन 3 लड़कियों में जो उस फोटो में, उन पे तो बहुत बदलाव आया, लेकिन जो सी है that has not changed. And this stanza has been beautifully explained by the poet, and it has shown the transient nature of human beings. Is this clear? कि बहुत सुंदर तरीके से पोएट ने एक कंट्रास्ट किया है कि किस तरह से नेचर की सुप्रीमेसी है हम सभी ह्यूमन बींग्स में. हम सब क्या हैं? ह्यूमन बींग सारे के सारे नेचर के अंडर में है, कंट्रोल में है. वी कैन नॉट ओवर रूल द रूल्स ऑफ नेचर. हम में से हम चाहें कि हम कभी नहीं मरे, ऐसा नहीं हो सकता. और नेचर जो है इस धरती पर परमानेंट है. सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट सम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम, फ्रॉम दिस poem's first stanza. What is the first stanza? The cardboard to 12 years or so. What is the first question is this? What does the cardboard here refer to? कार्डबोर्ड यहाँ पे किस चीज को रेफर कर रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया था that cardboard refer here to a thick and stiff paper. कार्डबोर्ड किस चीज को? एक thick और stiff paper को शो करता है, on which the photograph of the poet's mother was pasted. जिसके ऊपर की पोएट की मदर की फोटो पेस्टेड है. इज दिस क्लियर? जो चिपकी हुई है. तो यहाँ कार्डबोर्ड क्या है? किस चीज को डिनोट कर रहा है बेटा? फोटोग्राफ को. समझ में आ रहा है बेटा सबको? एलिश, गेटिंग माय पॉइंट? भूमिका, समझ में आ रहा है बेटा? इज दिस क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी तरीके का? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा. तेजस, ध्यान देंगे बेटा इधर बिल्कुल अच्छे से. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिपिक्ट? जो वो कार्डबोर्ड है वो किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है? तो द कार्डबोर्ड डिपिक्ट्स 3 गर्ल्स. कार्डबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं? तो कार्डबोर्ड डिपिक्ट्स 3 गर्ल्स. दे आर कौन कौन है वो? दे आर द पोएट्स मदर. उसमें से एक कौन है? पोएट की मदर एंड हर 2 कजिन्स. अभी जब आप नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे तो मैं इनके नाम भी बताऊंगी. उसकी 2 कजिन्स के नेम मेंशन है इस पोएम में, बट वो अभी आगे पढ़ेंगे. मैं बता देती हूँ यहाँ पे हर कजिन्स नेम बेटी एंड डॉली. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हर 2 कजिन्स बेटी एंड डॉली एंड पोएट्स मदर इज डिपिक्टेड हेयर एंड दे आर जस्ट enjoying a sea holiday. Now the next question is who is the big girl mentioned here? यहाँ पर बिग गर्ल किसको मेंशन किया गया है? किसको बारे में बता रहे हैं? बिल्कुल सिंपल है, पता है आप लोग को. द बिग गर्ल मेंशन हियर इज द पोएट्स मदर, क्योंकि वो बीच में खड़ी है. मैंने बताया भी था बीच में पोएट की मदर है और वो
अपनी दोनों कज़न से बड़ी हैं, ठीक है। हु वॉज अप्रॉक्स 12 ईयर्स ओल्ड, कब थी वो 12 ईयर्स ओल्ड की? एट द टाइम ऑफ सी हॉलीडे, जब वो सी हॉलीडे के लिए सी बीच पे गए थे, ठीक है ना। बट अब इसमें क्वेश्चन अगर हम ऐड कर दें दैट वाई दैट गर्ल वॉज बिग, क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज शी वॉज द एल्डेस्ट। उसे बिग गर्ल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई वो अपनी दोनों कजन से बड़ी है। शी वॉज द एल्डेस्ट अमंग द थ्री गर्ल कजन्स, थ्री गर्ल्स, सॉरी, अमंग द थ्री गर्ल्स, यानी कि जो टू कजन्स हैं, टू गर्ल कजन्स हैं और वो मदर है, उनमें से बड़ा कौन है? उसकी मदर। तो इसीलिए उसको बिग गर्ल कहा गया है। इज दिस क्लियर? सो लेट्स नाउ we will move to the next paragraph in the next video. Till then, keep on revising and I will just deliver the explanation of the next two stanza in the next video. You will go through to this question answer properly and I am now giving you the homework for today. You will do the given question answer in your fair notebook. So students, this is your homework. I have given 4 questions which you will write in your fair notebook. I have already discussed the extract based questions from 2 stanzas. You will do that question answer also in your fair notebook, and if any query and any doubt will be there, you can drop a message in the WhatsApp group. Okay, so just have a look on these questions. The poet talks about a particular cardboard. How is it special to her? You are supposed to answer this question. Which moment does the photograph depict? Next question. What impression do you form about the poet's mother? आपको क्या लगता है कि उसकी मदर कैसी रही होंगी? ठीक है ना, पोएट की मदर के बारे में आपको इसमें लिखना है कि आपने पोएम पढ़ने के बाद पोएट की मदर के बारे में आपने क्या इंप्रेशन फॉर्म किया. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर मदर्स फेस. द फोर्थ क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट हर मदर्स फेस. पोएट ने अपने मदर के फेस के बारे में क्या बताया है, क्या लिखा है. So these are the 4 questions which you are supposed to do in your fair notebook. If any doubt, any query will be there, once again I am repeating, you can drop the question in the WhatsApp group. Okay, we will just continue the same poem in the next video. Till then, keep learning and stay safe and healthy at your home. Thank you. Have a good day.